गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोग नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए सीखे। नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं हु या फिर whom या फिर what। हु का हिंदी होता है कौन, whom मतलब होता है किसे, what मतलब क्या। इसके अलावा एक और चीज देखें कि प्रेपोजिशन अगर होगा तो उसके बाद नाउन होगा। तो ये चार चीजें जो है वो नाउन के लिए यूज होती हैं। अच्छा, अब अगर आगे सीखे, आगे देखें नाउन का फ्रेमिंग कैसे है। नाउन हु, whom, what का जो आंसर, जो वर्ड आंसर कर दे सेंटेंसेस में, वो है नाउन। प्रेपोजिशन के बाद बैठेगा। प्रेपोजिशन जब भी होगा तो प्रेपोजिशन का अपना एक नाउन होता है। प्रेपोजिशन का ये डेफिनेशन ही होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप कराए वाक्य के दूसरे शब्दों से। उसके लिए प्रेपोजिशन के साथ एक नाउन होना अनिवार्य है, नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, अब जरा हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। डेफिनेशन आप सभी जानते हैं, तो वो हु, whom या what का आंसर देगा। लेकिन प्रोनाउन फिक्स है, आप देखते के साथ उसको पहचान पाएंगे। यानी आप दिनचर्या में अगर देखेंगे, जैसे आपका नाम है, आपको हम यू बोल दें। आपका नाम एक है राम, श्याम, गीता, मीता, जो भी नाम है, उसके बदले हम अगर यूज कर रहे हैं ही या शी या यू, तो ये सभी प्रोनाउन है। नाउन का रिप्लेसमेंट ही प्रोनाउन होता है। और आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? सेम जो नाउन का है वही है, लेकिन इसको आप आइडेंटिफाई पहचान कर भी कर सकते हैं। जैसे मेरा एक नाम है, हम अपने नाम के बदले यूज करते हैं क्या? आई, मैं। हम अपना नाम भी यूज कर सकते हैं, अपना नाम के बदले मेरा नाम लेंगे तो वो नाउन हो जाएगा। अगर हम आई यूज कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन होगा। अच्छा, इसी को अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, जैसे बोले आई लाइक हर, तो क्या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? हर लाइक्स आई। तो आप कहेंगे कि सर हर लाइक्स आई नहीं होगा, सी लाइक्स मी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग आई को वर्ब से पहले रखेंगे, यानी सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तब वो आई होगा। और अगर वर्ब के बाद रखेंगे तो आई न होकर के क्या होगा? मी। और हर को आप अगर ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, यानी वर्ब के बाद रखेंगे, तो हर होगा। और अगर सब वर्ब से पहले रखेंगे तब क्या होगा? ये शी। इसका मतलब दो तो हम लोग को मिलना है। इसके अलावा भी वर्ब का एक फॉर्म और होगा, प्रोनाउन का एक फॉर्म और होगा, जिसको हम लोग एडजेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। हम लोग तीनों फॉर्म इसी प्रोनाउन का देखते चलेंगे। जो बेसिक प्रोनाउन है वो, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन आपको मिलेंगे। जैसे कभी कभी आपको प्रोनाउन कैसे होता है, यूज होता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप होटल में बैठे हुए हैं और बोले ए सुनो, तो ए वर्ड क्या, उसका एक नाम होगा, उसके बदले आप ए यूज करिए, वो भी तो प्रोनाउन नहीं हुआ ना। प्रोनाउन का और भी बहुत सारा वेरिएशन, लेकिन जो आपके दैनिक जीवन में यूज है या फिर आपको ग्रामर में अभी बेसिक लेवल के ग्रामर में जरूरत होगा, वो हम लिखा दे रहे हैं। आप उसको थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। वो नया नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ हम रिकॉल कर रहे हैं, वो बेसिक है इसीलिए। तो प्रोनाउंस आई, इसी का अगर होगा, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये नॉमिनेटिव भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव केस में रहेगा तब ये, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा तब ये, और पोजेसिव प्रोनाउन रहेगा तो ये आई, माई। इसी तरह अगर प्लूरल होगा तो वी,
वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस, आवर्स। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, योर्स। ही का हिज, शी का हर, हर्स। दे, देम, theirs। it, its। अगर यहाँ चाहें तो आप नाम का भी लिख देंगे, नेम का नेम ही होगा, नेम के बाद अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगा देंगे तब। क्या ये आपका बेसिक प्रोनाउन है। ऐसा नहीं है कि इतना ही प्रोनाउन है, इसके अलावा भी है, लेकिन बेसिक ये है। इसके अलावा जैसे समवन बोल दिए, नन बोल दिए, तो ये सब भी प्रोनाउन ही है। सो बोथ बोले तो वो सब भी प्रोनाउन की तरह यूज होता है, लेकिन बेसिक ये प्रोनाउन आपको हमेशा यूज करना है या फिर मिलना है आपके दैनिक जीवन में। सो ये बेसिक प्रोनाउंस है, और आइडेंटिफाई करने का तरीका वही है जो नाउन का तरीका है, यानी नाउन व्हाट, हु, हुम, और प्रेपोजिशन के बाद देखेंगे तो वो मिलेगा, प्रोनाउन भी मिलेगा, और देखते के साथ आप पहचान जाएंगे। अगर वो सब्जेक्ट के रूप में चीज यूज हुआ है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन में से ये सब है, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन तो बिल्कुल सिमिलर चीज है, एक ही जैसी चीज है। नाउन का ही रिप्लेसमेंट प्रोनाउन होता है, और चूंकि आई मेरे लिए मेरा नाम है, वो नाउन है, आपका नाम है, वो नाउन है, लेकिन अगर आप आई यूज कर रहे हैं अपने लिए तो आई जो है प्रोनाउन का यूज, वो हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति वो भी अपने लिए आई यूज करेगा, प्लूरल के साथ भी और सभी के साथ भी ऐसा ही है। अच्छा, अब ये दो चीजें तो हमारी हो गई, नाउन और प्रोनाउन तो हम लोग समझ लिए। जरा एडजेक्टिव को देखें। एडजेक्टिव विशेषण जो विशेषता बताता है, और इसका दो यूज है, एक प्रेडिकेटिव यूज है, एक एट्रीब्यूटिव यूज है। एट्रीब्यूटिव और दूसरा है प्रेडिकेटिव। आप जरा समझ लें, एट्रीब्यूटिव यूज क्या है, प्रेडिकेटिव यूज क्या है। एट्रीब्यूटिव यूज है, बोले ब्यूटीफुल गर्ल comes in our class। तो आप देखेंगे यहां पर ये गर्ल नाउन है, ठीक है। इसके लिए पूछेंगे हु, कौन कौन हमारी क्लास में आती है, हु कम्स इन आवर क्लास, तो गर्ल हुआ सब्जेक्ट वर्ड या फिर नाउन ये हुआ। नाउन को बताने के लिए हम लोग यूज किया है, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव है, और अगर आप ए कहेंगे तो वो इसका नाम पर बता रहा है, तो वो भी एडजेक्टिव ही है। ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज है। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब कि वो उसके साथ ही बैठा है, एट्रीब्यूट किया है, उसको समर्पित किया है। किसको समर्पित किया है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा, या फिर यही जानिए कि नाउन या प्रोनाउन के साथ लगा हुआ अटैच अगर रहता है तो ये एट्रीब्यूटिव है, एट्रीब्यूटिव है। प्रेडिकेटिव कैसे है, जैसे बोले शी इज ब्यूटीफुल। अब यहां पर ये तो एडजेक्टिव है ना, लेकिन क्या इसके साथ अटैच्ड है इसका नाम, नहीं है, तब यहां पर ये कहेंगे कि ये प्रेडिकेटिव यूज है, ये प्रेडिकेटिव यूज है, ये एट्रीब्यूटिव यूज है।
एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब हुआ कि वो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगेगा, आगे ही नॉर्मली रहता है, पीछे भी कभी कभी रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। और अगर प्रेडिकेटिव यूज हुआ, इसका मतलब कि वो वर्ब के बाद बैठा है, उसका नाउन नहीं है, या फिर वर्ब के पहले भी बैठा है लेकिन उसका नाउन नहीं है। सो वर्ब के साथ ये एट्रीब्यूटिव यूज में प्रेडिकेटिव ही यूज होता है, प्रेडिकेटिव ही यूज होता है, सब्जेक्ट तो नहीं बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो, ठीक है। तो ये दो तरह का यूज होता है एडजेक्टिव का, तो एक एट्रीब्यूटिव, दूसरा प्रेडिकेटिव। होप कि आपको समझ में आएगा। प्रेडिकेटिव यूज का मतलब है कि सब्जेक्ट के बारे में वो बता रहा है, तो वो प्रेडिकेटिव यूज हुआ। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब कि वो नाउन या प्रोनाउन के साथ ही लगा हुआ, अटैच्ड होकर के बता रहा है उसका क्वालिटी। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने का बिल्कुल आसान सा तरीका, बिल्कुल आसान तरीका। कैसे पता करेंगे? आप पूछिए व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, जो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देगा वो एडजेक्टिव है। बोलिए विच, पूछिए आप विच, विच मतलब कौन या कौन सा, विच मतलब कौन सा। हुज, हुज का मतलब किसका, इसका होगा कौन सा, किसका। व्हाट काइंड ऑफ किस प्रकार का, और हाउ मेनी, हाउ मच। इस दोनों का मतलब कितना ही होता है, कितना गिनती वाले भैया, और इसका मतलब भी कितना होता है, मात्रा वाले भैया। अच्छा, अब देखिए हाउ मेनी, इसका काउंटिंग है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, 2 4 5। बोले किताब, पेन, पेन मेरे हाथ में 4 पेन है। अगर आप बोले किताब तो 2 किताब, 5 किताब, 10 किताब, तो गिन सकते हैं। उसके लिए हम लोग हाउ मेनी का यूज करते हैं। हाउ मच का यूज, जैसे चीनी है तो चीनी तो आप गिनती से नहीं मांग सकते हैं ना। पानी है, पानी भी आप मात्रा में मानेंगे, 1 गिलास 2 गिलास, एक पानी दीजिए तो कभी नहीं बोल सकते हैं। तो वो सभी के लिए यूज करते हैं, तो वो भी एडजेक्टिव ही आता है। सो ये बेसिक एडजेक्टिव का हुआ। एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो व्हाट काइंड ऑफ पूछेंगे, या विच, या हुज, या हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मच वाला कभी कभी एडवर्ब भी बनेगा, लेकिन नॉर्मली आप ये याद रखिएगा कि व्हाट काइंड ऑफ, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। इसका जो आंसर वाक्य में, अगर इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर वो करता है तो वो एडजेक्टिव है। सो बेसिक हमको लगता है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा, समझ में आया होगा। अच्छा, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो आप अच्छे से ही पढ़ रहे हैं। वर्ड और वर्ड्स विच justifies और justify और qualify, noun और pronoun, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी, और किसी भी वाक्य में छांटना है तो आप आसानी से एडजेक्टिव को छांट लेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कुछ और एडजेक्टिव से आगे की चीजें, वर्ब को देखेंगे और एडवर्ब को देखेंगे, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू फ्रेंड्स।